हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7B तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 7C को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण समाकलन फार्मूले हैं जिसे हम समझ लेते हैं। उसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली 7BC का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को समझ लेते हैं। तो बच्चों, वो 3 महत्वपूर्ण समाकलन हमारे कौन से दिए हैं, जिसमें हमारा पहला दिया है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x²। इसका जब बच्चों हम dx, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c। तो जिसमें हमारा पहला फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। जब इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारा क्या है, पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा बच्चों क्या है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। तो इसका फार्मूला बच्चों हमारा क्या दिया है, इसका फार्मूला हमारा दिया है साइन इनवर्स x/a, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। तो इसका हमारा समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। और हमारा एक और क्या दिया है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। तो यहाँ से बच्चों इसका समाकलन हमारा क्या होता है 1/a सेक इनवर्स x/a, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो बच्चों हमारे 3 महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं, एक हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूलों के आधार पे बच्चों हमारा प्रश्नावली 7C का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/a² प्लस x² का, तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/√a² माइनस x² का, तो बच्चों हमारा क्या आएगा साइन इनवर्स x/a। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x√x² माइनस a² का, तो क्या आ जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a, और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बच्चों c को प्लस करते रहते हैं। तो बच्चों इस फार्मूले को आप नोट करके याद कर लीजिए, उसी के बाद प्रश्नावली 7C के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 7C के क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा प्रश्नावली 7C में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल क्यूब dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 7C में हमारा प्रतिस्थापन विधि लगेगा। प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या, जो बच्चों हमारा दिया रहेगा इसे हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे और उसको कन्वर्ट करके फिर उसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर हम इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापित कर दीजिए, पहले इसे कुछ मानते हैं उसके बाद इसके मान को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है ax प्लस बी। तो यहाँ पे हम ax प्लस बी को कुछ मान ले, क्या मान ले बच्चों, अगर हम t मान लें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माना ax प्लस बी इक्वल t। क्या मान लिए बच्चों, जो हमारा ax प्लस बी था इसे हम क्या मान लिए t मान लिए। अब जो मानेंगे इसका क्या करेंगे बच्चों, हम अवकलन करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समाकलन नहीं, हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। और आपको अवकलन हम चैप्टर 5 में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे जब बच्चों अवकलन करेंगे x है तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए a हमारा कांस्टेंट है
और जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो बच्चों हमारा मान क्या आता है, 1 आता है। a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा a ही आएगा, प्लस b का हम क्या करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन, तो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है, 0 आता है, इक्वल। अब t आ गया, t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt बाई dx। बच्चों आपको अवकलन में हम ये सब पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से अवकलन करते हैं, तो पहले आप अवकलन चैप्टर को समाप्त करके तभी समाकलन को कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब x के सापेक्ष किए तो क्या हो गया, x था, a हमारा कांस्टेंट x का 1 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू का हमारा क्या होता है, 0 होता है अवकलन, t का x के सापेक्ष कर दिए, क्या हो गया, dt बाई dx। तो यहाँ में a में 0 प्लस करेंगे, क्या आ गया, a इक्वल dt बाई dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, dx है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा a dx इक्वल dt में 1 से dt। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt, ये हमारा a इधर मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमारा dx की वैल्यू क्या आ गया, dt बाई a। अब क्या करेंगे, इसे लाके इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ax प्लस बी, ax प्लस बी को बच्चों हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब पावर क्या है, क्यूब है, क्यूब लगा दिए, dx, dx का मान बच्चों क्या आया है, dt बाई a, तो यहाँ पे dx की प्लेस पे क्या लिख देंगे, dt बाई a। अब देखिए हमें t क्यूब का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यदि हम इसे कन्वर्ट ना करते तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे t, तो हमारा समाकलन जब बच्चों समाकलन हम कैसे निकालते हैं, यदि x है तो x के सापेक्ष, t है तो t के सापेक्ष, इसीलिए हम dx को किस में कन्वर्ट कर दिए, dt में। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, 1 बाई ए है, 1 बाई ए बच्चों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी 1 बाई ए हमारा हो गया बाहर। यहाँ पे क्या बच गया, टी क्यूब, और क्या बच गया बच्चों, डी टी। अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन, और हम आपको बताए हैं एक्स की पावर एन का dx जब हम करते हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पे t की क्यूब है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, 1 बाई ए टी का क्यूब, यानी t की पावर n का मान 3 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 बाई 1, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, यानी हो जाएगा t की पावर 4 बाई 4। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा समाकलन, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया, 1 बाई ए, यहाँ पे 1 बाई 4 है, यदि 4 को भी हम बाहर ले लें तो 1 बाई 4 ए, अब t की पावर 4 बचा, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, t की पावर 4 प्लस c। अब यहाँ से 1 बाई 4 ए t का मान बच्चों हम क्या माने थे, ए एक्स प्लस बी को हम t माने थे। लास्ट में समाकलन के बाद जिस वैल्यू को हम माने रहेंगे उसे फार्मूले में लाके बच्चों क्या कर देंगे, रख देंगे। तो t हमारा किसको माने थे, ए एक्स प्लस बी को, तो t की जगह क्या लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर क्या 4, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से कितने ही शॉर्ट मेथड से आ गया। यदि हम इसका होल क्यूब करते तो वो प्रोसेस हमारा बहुत ही लंबा हो जाता और हमें बहुत टाइम लगता। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। दिए गए मान को हम मान लेते हैं t, उसके बाद उसके अवकलन करके मान को चेंज करके कर देते हैं समाकलन, और लास्ट में जो हमारा समाकलन प्राप्त होता है उसमें जो t का मान माने रहेंगे उसे लाके पुट कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन 3 माइनस 7x की पावर 5 dx। तो बच्चों
इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए हमारा पावर क्या लगा है, 5 लगा है। हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, हम a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, लेकिन क्या हम a माइनस बी के होल की पावर 5 का फार्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, जो हमारा मान दिया है इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 5, और हम जानते हैं x की पावर n का फार्मूला हमें पता है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 माइनस 7x को क्या मान लिए, t। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना 3 माइनस 7x इक्वल टी। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, x है, इस dx को हमें कन्वर्ट करना है। तो इसी dx को लाने के लिए इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान रहे बच्चों हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जो हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन हमारा होता है 0। -7 हमारा कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इक्वल t का करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब यहाँ से बच्चों हमें किसका मान चाहिए, dx का मान चाहिए। तो dx को इधर ले आएंगे और 0 में -7 को माइनस कर देंगे तो हमारा -7 ही आएगा, और -7 को उधर भेज देंगे तो dx बच्चों हमारा इधर आएगा, इक्वल dt, ये हमारा आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान क्या आ गया, dt बाई -7। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, ले जाके हम इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 माइनस 7x को हम क्या माने हैं बच्चों, t माने हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया t। अब t का पावर हमारा क्या है, 5 है। dx का मान हमारा क्या आ गया, dx का मान आ गया हमारा dt बाई -7। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, dt बाई -7। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा 1/-7 है जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो -1/7 को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो हमारा क्या बच गया, t की पावर 5 dt। अब यहाँ पे भी बच्चों देखिए हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n का। तो -1/7 हमारा कांस्टेंट है और इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस 1/n+1, और इसमें हम कौन, c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, -1/7, t की पावर 5 में 1 ऐड कर देंगे हमारा पावर क्या हो गया 6, बाई 5 में 1 ऐड कर देंगे 6, कांस्टेंट क्या हो गया, प्लस हो गया c। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -1/7 से हमारा क्या होता है 42। तो यहाँ पे क्या हो गया 42, t की पावर 6 प्लस c। अब क्या करेंगे बच्चों, हम t के मान को रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया -1/42। t का मान देखिए बच्चों हम क्या माने थे, 3 माइनस 7x को t माने थे। तो यहाँ पे 3 माइनस 7x को पुट कर देंगे, पावर क्या है 6, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन √2x-1 dx। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा 2x-1 है, इसको हम क्या मानेंगे, t। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √t, और हम जानते हैं √t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। तो वहाँ से फिर से हमारा बच्चों क्या लग जाएगा, x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x-1 को क्या मान लिए बच्चों, मान लिए हम t। उसके बाद इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं dx के मान को dt में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष जब 2x का करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष अवकलन बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है। -1 हमारा कांस्टेंट है, इसका कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। अब dt का कर देंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब हमें यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, क्योंकि dx की जगह पे हमें इस मान को रखना होगा। तो dx को हम इधर लेकर आएंगे, इक्वल dt बाई 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, और 2 यहाँ पे जाके बच्चों क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारा dx का मान क्या आ गया, dt बाई 2। अब इसे ले जाके क्वेश्चन में पुट करेंगे
तो हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x-1 को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे रख देंगे t। अब dx का मान हमारा क्या आया है बच्चों, dt/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है और हम जानते हैं कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1/2 क्या हो गया, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन रूट टी, तो रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 डी टी। आपको हम बताए थे बच्चों जो रूट होता है हमारा 2 होता है और इसको हम करनी के रूप में चेंज कर देते हैं तो हमारा पावर क्या हो जाता है 1/2। अब यहाँ से किसका फॉर्मूला बन गया, x की पावर n dx। इसका फार्मूला हमारा बच्चों क्या था, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ से इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो t की पावर n का मान 1/2 प्लस 1/n+1, n का मान 1/2 प्लस 1, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे, पावर क्या हो गया 3/2 बाई 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 1/2 टी की पावर 3/2। अब देखिए हमारा 3/2 जो नीचे डिवाइड में है, जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा 3/2 है वो हमारा क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। कांस्टेंट क्या प्लस है c। अब देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया 1/3 इंटू टी की पावर 3/2। हमारा t का मान क्या आया है, t का मान हम माने थे 2x-1 को, तो यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे बच्चों 2x-1। इसकी पावर क्या है 3/2 और कांस्टेंट क्या प्लस है c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 1/a+b(x की पावर 5 dx। तो बच्चों हमारा इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है इंटीग्रेशन 1/a+b(x की पावर 5 dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा देखिए दिया क्या है a+bx, तो इसमें यदि हम a+bx को t मान लेंगे तो हमारा बन जाएगा t की पावर 5, और जब उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -5। तो फिर से हमारा x की पावर n का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे बच्चों, a+bx को हम क्या मान लिए, t मान लिए। इसको हम मान लिए t। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष, क्योंकि हमें क्या चाहिए dx। तो dx को लाने के लिए हम इसका किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो a हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा शून्य हो जाएगा, प्लस b। x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 से b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा b ही आएगा, इक्वल t का x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt/dx। अब बच्चों हमें किसका मान चाहिए, dx का, तो dx को हम इधर लाएंगे, इक्वल dt/ ये b हमारा इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर जाके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान क्या आ गया dt/b। अब इस मान को इस क्वेश्चन में लाके हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/a+bx को हम क्या माने हैं t, तो यहाँ पे हो गया t की पावर 5, dx का मान क्या आया है बच्चों dt/b। अब यहाँ पे देखिए 1/b हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कर लेते हैं बाहर। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया 1/t की पावर 5। अब t की पावर 5 को जब बच्चों हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -5, और हमारा क्या बचा है dt। तो अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम t के सापेक्ष कर देंगे समाकलन। हमारा फार्मूला क्या होता है, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1/n+1। इस फार्मूले को जब बच्चों यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा t की पावर -5 + 1/-5 + 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c प्लस कर देंगे। अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या आएगा 1/b t की पावर -5 में से 1 माइनस कर देंगे -4/-4, कांस्टेंट प्लस हो गया c। अब यहाँ से ये माइनस हमारा इधर हो गया, 1/4 से b में मल्टीप्लाई कर देंगे 4b, और माइनस हमारा सामने। t की पावर -4 को बच्चों यदि हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
1/t⁴ और कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए हैं c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, t के मान को हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/4b t⁴। t का मान हमारा बच्चों क्या है, a प्लस बी एक्स, ये बच्चों हमारा क्या है, t का मान है और पावर क्या हो गया 4। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशन √2x + 1/3 dx। तो बच्चों यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2x + 1/3 को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 1/3 = t। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों करते हैं बच्चों x के सापेक्ष, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx चाहिए और जब हम x के सापेक्ष करेंगे तभी हमारा dx प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट क्या है 2। तो 1 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1/3 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। t का x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx हमारा इधर आएगा इक्वल dt। 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 और 2 जाके हमारा नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, dt/2 आ गया। इसे लाके यहाँ पे हम पुट करेंगे तो √2x + 1/3 को क्या माने हैं, t माने हैं। तो इसकी जगह रख देंगे t। dx का मान क्या आया है बच्चों, dt/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन √t dt। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन √t को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, t⁴1/2 dt। अब ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, x⁴n dx का। तो वहाँ से उस फार्मूले को लगाएंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 t⁴1/2 + 1/1/2 + 1 d, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। तो यहाँ से देखिए हमारा आ गया 1/2 t⁴, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे पावर 3/2। नीचे भी हमारा क्या आ गया, 3/2 कांस्टेंट प्लस कर दिए c। अब बच्चों 3/2 जब हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 हो गया इंटू t⁴ 3/2 प्लस c। 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/3 इंटू टी का मान बच्चों हम क्या माने थे, 2x + 1/3 को मान लिए हम, माने थे t। तो t के मान पे हम इसको पुट कर दिए। पावर क्या है 3/2 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन 1/7x - 2² dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7x - 2 को हम क्या मानेंगे बच्चों, t मानेंगे। ये बच्चों हमारा कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित करना यानी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से हम 7x - 2 को क्या मान लिए, t मान लिए। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा 7 कांस्टेंट, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, -2 का हमारा 0 हो जाएगा इक्वल t का x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx। अब यहाँ से हमें dx चाहिए तो dx को इधर लाएंगे, dt/7 में से 0 जाएगा 7 और 7 इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ से बच्चों हमारा dx बराबर क्या आ गया, dt/7। अब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, 1/7x - 2 को बच्चों हम क्या माने हैं, t। तो यहाँ पे जब t रखेंगे तो क्या हो गया, t²। dx का मान हमारा क्या आया है, dt/7। अब यहाँ पे देखिए 1/7 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1/t²,
टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 डी टी। अब बच्चों देखिए टी की पावर -2 का हमें टी के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, एक्स की पावर n डी एक्स का। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टी की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/7 टी की पावर -2 से 1 गया -1 बाई -1, कांस्टेंट क्या प्लस हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/7। टी की पावर -1 है, यदि हम इसे नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर +1, और +1 को हम बच्चों नहीं लिखते हैं, क्या प्लस करेंगे, सी। तो यहाँ से हो गया -1/7, टी का मान हमारा क्या माने थे, 7x-2, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1/5x + 1 dx। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/5x + 1 है, तो इस 5x + 1 को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, माना 5x + 1 = t। अब इसका क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा, प्लस 1 का अवकलन कर देंगे, 0 हो जाएगा। t का x के सापेक्ष करेंगे dt/dx। अब 5 में 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा 5 ही आएगा। हमें dx का मान चाहिए, dx को इधर लेकर आएंगे, इक्वल dt/5 में 0 को ऐड करेंगे 5, और 5 इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1/5x + 1 को बच्चों हम क्या माने थे, t माने थे। dx का मान हमारा क्या आया है, dt/5, तो यहाँ पे रख देंगे dt/5। अब यहाँ पे देखिए 1/5 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/5 को हम बाहर कर लेंगे, तो हो गया 1/t dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों 1/5 dt, आपको हम समाकलन के फॉर्मूले में बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका फार्मूला क्या था बच्चों, log x + c। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 log t का मान बच्चों हम क्या माने थे, t का मान हमारा क्या है, 5x + 1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1/√x + 1 + √x dx। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√x + 1 + √x dx। इसका हमें क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारा क्या दिया है, प्लस साइन के साथ दिया है √x + 1 √x। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण हम आपको बताए हैं, इसमें क्या होता है, जो हर में दिया होता है उसी का नेगेटिव साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x + 1 + √x। जब इसका बच्चों हम परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो प्लस है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी √x + 1 -x √x। इसी से क्या करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परमेयीकरण में बच्चों क्या होता है, जो हमारा हर में दिया होता है उसी का विपरीत सिंबल लेकर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √x + 1 -√x बाई, यहाँ पे देखिए a + b a - b, तो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, a² - b² का। √x + 1 का √x + 1 में करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 1
प्लस माइनस का बच्चों माइनस, रूट एक्स का रूट एक्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, ये हमारा क्या है डी एक्स। अब देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स हमारा कैंसिल, यहाँ पे वन बच गया तो यानी क्या आ गया अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि बच्चों हमारा वन चाहे लिखें या ना लिखें। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन की पावर रूट को हम क्या कर दे 1/2 और किससे मल्टीप्लाई कर दे डी एक्स से, बीच में माइनस है फिर से इंटीग्रेशन लगाएं, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स से, इसमें भी मल्टीप्लाई क्या किए बच्चों हम दोनों में इंटीग्रेशन लगा दिए, दोनों में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में माइनस था माइनस लगा दिए, ये हमारा रूट क्या बन गया 1/2। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे समाकलन, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन की पावर 1/2 यानी बच्चों एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला, तो हमारा क्या होता है एक्स की पावर 1 यानी एक्स की प्लस वन की पावर एन, एन का मान 1/2, 1 प्लस कर देंगे बाई 1/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 यानी 3/2, नीचे भी हमारा क्या आएगा 3/2 और 3/2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2/3 एक्स प्लस वन की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे भी 1/2 में जब 1 ऐड कर देंगे 3/2 आएगा और जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों में हमारा क्या है 2/3 कॉमन है, तो हम 2/3 को क्या कर देंगे बच्चों कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वन की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और कांस्टेंट हमारा क्या ऐड है बच्चों सी, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन 1/√5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन 1/√5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। पहले बच्चों इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन 1/√20 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का रूट कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 4 का रूट आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे हम अपान क्या हो गया 2 हो गया डी एक्स। अब क्या करेंगे इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों इंटीग्रेशन 1 यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, √20 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2/√20 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 हमारा क्या है कांस्टेंट, तो 2 को हम कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन 1/√20 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे √20 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं √20 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √20 में √20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसे ऐसा बच्चों हम क्यों किए, इसे फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आपको एक हम फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला आपको क्या बताए थे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ से देखिए बच्चों जब हम इसे √20 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1/√, ए का मान क्या हो गया √20 एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो फार्मूला हमारा बन जा रहा है। तो यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मान क्या है √20 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 2 साइन इनवर्स
x/√20 को यदि बच्चों हम तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 5 × 4 यानी 5 4 जा 20। अब 4 का हमारा वर्गमूल क्या होता है 2, ये रूट से हमारा बाहर हो गया, रूट में क्या बच गया 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2√5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√5 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे 2 माइनस 3x को मान लेंगे t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टी। अब इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, 2 हमारा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3 x का 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष कर देंगे हो जाएगा dt/dx। अब बच्चों dx का मान हमें चाहिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में dx है, तो dx को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा dt/-3 हमारा जाके क्या कर देगा बच्चों डिवाइड। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन 1/3 प्लस इसको क्या माने हैं t, यहाँ पे हो गया t², dx का मान क्या आ गया dt/-3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1/-3 हमारा कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको क्या कर लेंगे कॉमन, तो हो गया 1/-3 ये हमारा बाहर। इंटीग्रेशन 1/3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस t² dt। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx का। तो इसका फार्मूला बच्चों हमारा क्या था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ से बच्चों इस फार्मूले को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/-3, यहाँ पे इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों समाकलन 1/a। a का मान देखिए हमारा क्या दिया है, a का मान हमारा है बच्चों √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3। उसके बाद tan इनवर्स x यानी यहाँ पे बच्चों x की जगह हमारा क्या है t है, तो लिखेंगे t/a। a का मान हमारा बच्चों क्या दिया है √3 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c प्लस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया 1/-3 √3 tan इनवर्स t की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम क्या माने थे 2 - 3x को t, तो यहाँ पे हो गया 2 - 3x/√3 प्लस c। और यही क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन cos 2x + 1 dx। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा दिया है cos 2x + 1, तो यहाँ पे हम 2x + 1 को मान लेंगे t और इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 का हमारा कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, t का कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए dx की, तो dx इक्वल dt/dx को यहाँ ले जाएंगे, 2 आके हमारा क्या कर देगा डिवाइड। अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा cos, यहाँ पे देखिए 2x + 1 को हम क्या माने हैं बच्चों t माने हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया t, dx का मान हमारा क्या आया है dt/2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे dt/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट, तो 1/2 को हम कर लिए बाहर, क्या आ गया cos t dt। अब बच्चों 1/2 cos t का हम dt के सापेक्ष जब समाकलन का फार्मूला बताए थे तो आपको क्या बताए थे cos t का हमारा होता है sin t और इसमें क्या प्लस कर देंगे कांस्टेंट c, तो यहाँ से हो गया 1/2 sin
t का मान बच्चों क्या है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे रख देंगे 2x प्लस 1 और कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।